ठीक है, तो देखो तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था हमने पिछली बार, एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। डिस्टेंस फार्मूला का ओवरव्यू क्या था, मतलब कि बेसिकली क्या था डिस्टेंस फार्मूला। तो था ये कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि जहां पर एक्स और वाई आपके मिलते हैं, यहां पर कहीं पर भी दो पॉइंट बनाए जा सकते हैं, कहीं पर भी दो पॉइंट बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में या फोर्थ में। हर क्वाड्रेंट आपस में अलग ही होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हमको करना क्या था कि यार हमको दो पॉइंट दिए हुए थे। मान लेते हैं कि यार ये पॉइंट है आपका ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी। हमको पॉइंट ए और बी को कनेक्ट करना था और फिर इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना था। और डिस्टेंस हमने निकाला कैसे था? डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करा है। जैसे कि यार ए के कोऑर्डिनेट क्या है, जब मैं यहां पर हर बार कोऑर्डिनेट शब्द का यूज करता हूं ना, तो कोऑर्डिनेट का मतलब पता है क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पोजीशन। तो ए की पोजीशन क्या है? तो ए की पोजीशन है x1 y1, और बी की पोजीशन क्या है? x2 y2। तो यह है ए की पोजीशन और यह है बी की पोजीशन। तो ये याद रखना, ए की पोजीशन कहां से है? ये रहा x1 y1। बी की पोजीशन कहां से है? x2 और y2 करके। अब हमको ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर डिस्टेंस ए बी, या फिर लेंथ ए बी, जो मर्जी बोलना बोल लो। कैसे पता लगाते थे? तो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर। x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर। x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 क्या है? यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 आपके पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट है। और ये फॉर्मूला हमको क्या देता है? ये फॉर्मूला A से B तक के बीच का हमको डिस्टेंस निकाल करके देता है, जो कि आसान है, फॉर्मूला याद करने लायक है। अगर मेरे ख्याल से कुछ लग रहा है इसमें मुश्किल है कुछ याद करने लायक, आराम से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैंने तुमको एक चैलेंज भी दिया था, पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया। मैंने तुमको सिर्फ एक ही चैलेंज दिया था कि लेट सपोज कि आपको जो ये पॉइंट ए है, अगर ये किसी तरीके से अगर हम ओरिजिन पे ले आए, ठीक है ना। पिछली बार का चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अगर हम किसी तरह से अगर ये पॉइंट ए अगर हम ओरिजिन पे ले आए, यानी कि यहां पर पॉइंट ओ होता है ना, अब हमने क्या करना, यहाँ पे पॉइंट ओ को हटा दिया, पॉइंट ए को ले आए। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि यार पॉइंट ए को लाने से इसका कोऑर्डिनेट बदल गया, नहीं, यहां पर बस नाम बदला गया है, पोजीशन सेम है। यहां तक क्लियर? मतलब कि वही वाली बात है कि यार कुर्सी में किसी को हटा करके कोई और बैठ गया, कुर्सी सेम है, बस बंदा बदल गया। अब ये रहा आपका बी। यहां तक क्लियर है? अब मैंने बोला था कि यार अब पता लगाओ कि यार ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपली तुमको पता है क्या करना था? सिंपली तुमको करना था ये कि अगर आप ए के कोऑर्डिनेट अगर आप पता लगा लेते तो सारा का सारा गेम आसान हो जाता। कैसे करके? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जिस पॉइंट पर ए है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। अब बात करते हैं बी की, तो ये बी कहां पर है? तो ये बी पहले कहां पे था? x2 और y2 पे, तो ये बी अभी भी वहीं पर ही है, x2 y2। लेकिन क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते कि x2 और y2 तो है लेकिन x1 y1 नहीं है, तो यहां पर मैं x2 और y2 में से 2 हटा देता हूं, तो यहां पर आपका x और y बन जाता है। अब अगर इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्मूले में उठा करके पुट कर दूं ना, तो आपको ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकाल करके दे देगा। तो लेट सपोज कि यार यहाँ पर जो पॉइंट आपका ए है ये x1 और y1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पॉइंट आपका बी है ये आपको x2 और y2 को रिप्रेजेंट करता है। तो x1 y1 x2 y2, जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू बोली है उन सबको उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट कर दो। जैसे x1 के यहाँ पर x1 की वैल्यू, y1 के यहाँ पर y1 की वैल्यू, x2 के ऊपर x2 की वैल्यू, y2 के यहाँ पर y2 की वैल्यू। x2 माइनस x1 यानी कि इसके x2 से, ओ सॉरी, इस x1 से ये x2 माइनस करना, यानी कि ये x2 यानी कि x, और ये यानी कि 0 का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा? y माइनस 0 का स्क्वायर। x माइनस 0 क्या होगा? x माइनस 0 तो x ही होगा और स्क्वायर, y माइनस 0 तो y ही होगा और उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। तो जब भी आपका पॉइंट ए ओरिजिन पे हो, जब कभी भी आपका पॉइंट ओरिजिन पे हो, तो जो डिस्टेंस होता है ए और बी का वो कुछ इस तरीके से जाता है। कैसे करके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यहां तक क्लियर है? और यहां पर बड़े ध्यान से देखना, तो यहां पर मैंने पॉइंट ए तो कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रहा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो 0,0 है। अगर कुछ दिखाई दे रहा तो किसके कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं आपको? पॉइंट बी के। वो क्या है? आपके एक्स और वाई, और वही पूरे में छाया हुआ है। यहां तक क्लियर है? ये एक नंबर में पूछने लायक एक क्वेश्चन है जो कि पिछली बार आया भी था।
यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप इसको सही से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक का? क्लियर है यहाँ तक का? चलो सही है। अच्छा, अब कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक बात और है, वैसे तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोशिश करने की आप उसकी फिगर हमेशा बनाओ, ठीक है ना? वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन यार अगर आप क्वेश्चन में अगर फिगर बनाते हो ना, तो उससे पता क्या होता है, इससे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। जो एग्जामिनर होता है वो चेक करने के साथ साथ आपका फिगर भी अगर देखेगा ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है कि अच्छा अच्छा, उसको चेक करने में आसानी होती है। तो अगर आप थोड़ा मेंटली देखोगे ना, तो सिर्फ सॉल्यूशन करने से काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं पर अगर फिगर भी बना दोगे तो यार एग्जामिनर के लिए वो आसान हो जाएगा कि हाँ यार वो चेक करने में आसानी पड़ रही है तो हम इसको कर सकते हैं। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वाला अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिगर बनाना, तो जो मैं अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं उसकी भी अभी फिगर बना रहा हूँ। तो लेट सपोज कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 7, -2। क्या पता लगाना है हमको? हमको पता लगाना है डिस्टेंस। तो क्या पता लगाओ? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। यहां तक क्लियर है? आओ लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्टेंस निकालूं, मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? ये वाला, कॉपी पेस्ट। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चा ना लगभग हर बार कंफ्यूज होता है, लेकिन कोई बच्चा अगर कंफ्यूज ना हो तो आराम से पार कर लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाए ना, क्या हम x1 किसको माने, x2 किसको माने, क्या a की वैल्यू को x1 y1 मानना जरूरी है, क्या b की वैल्यू को x2 y2 मानना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जो आसान लगता हो आप उसको मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी आसानी के लिए, तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको x1 और इसको y1 मान रहा हूं, और इसको x2 और इसको y2, x1 y1 x2 और y2, बस सिंपल। यहां तक क्लियर है? अच्छा, x1 लिखा नहीं मैंने, बस 1 1 नाम दिया, x1 y1 x2 y2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इनकी वैल्यू इनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे पुट कर दो। आओ पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 2, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 में माइनस का 2। समझ में आया कि नहीं आया? x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 3। यहां पे क्लियर है? और y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 में माइनस का 2। ये रहा 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 में माइनस का 2 का स्क्वायर। ये पहले से -2 था ना, इसलिए। चलो ठीक है, अब क्या होगा? अब तो बहुत सिंपल है। 7 में से 3 का कितना होता है? 4 का स्क्वायर। -2 और -2 कितना होगा? माइनस के 4 का स्क्वायर। इतना बड़ा रूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस के 4 का स्क्वायर होता है माइनस का 16, है ना? सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? माइनस के 4 का स्क्वायर क्या माइनस गलत का है 16 भैया। होता है या प्लस का 16 होता है? ये गलत प्लस है। का 16, प्लस का। प्लस का 16 होता है, हमेशा याद रखना यार। अगर बाहर स्क्वायर लगा हो और अंदर चाहे चीजें माइनस की हो या फिर प्लस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो चाहे ये माइनस का 4 हो चाहे वो प्लस का 4 हो, अगर स्क्वायर लगा है बाहर तो हमेशा ये प्लस का 16 ही बन करके बाहर आएगा। लेकिन मान लो कि अगर ये 3 होता, पावर अगर 3 होती, तो क्या यहाँ पर मैं तभी प्लस का साइन लगाता या फिर मैं यहाँ पर माइनस के साइन को यूज करता? ये माइनस का था सही। तब मैं माइनस के साइन को यूज करता हूँ। हमेशा दिमाग में रखना, क्या हमेशा दिमाग में रखना कि यार जब जब यहाँ पर इवन पावर होगी तो माइनस का साइन नहीं आएगा, हमेशा प्लस का ही साइन लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड पावर हुई तो अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन उतरेगा। यहाँ तक क्लियर? अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है फिर भी तुमने लिख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना? जब हो तभी, ठीक है? फिलहाल के लिए यहाँ पर था इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा? 16 + 16 कितना होता है? 32। अब यार देखो, आंसर तो आ गया है, √32। √32 क्या है? √32 आपके ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है? ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन हम इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको। इसको मैं लिख सकता हूं 4√2। इसको मैं लिख सकता हूं 4√2 यूनिट। बताओ
क्या मैं इसको 4√2 यूनिट लिख सकता हाँ हूँ? भैया। हाँ भैया। चलो ठीक है। अच्छा हाँ लॉजिक भैया। समझना है इसके पीछे का क्या है? लॉजिक बहुत हाँ भैया, सिंपल है इसके रूट पीछे का। एक्सपेंड कर दी। भैया वो हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व कर देंगे हाँ 32 देखो को। बहुत सारे तरीके हैं करने के, या तो तू 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, या फिर एक और तरीका सिंपल बताऊं, इसको ऐसे लिख दो 16 दूनी 32। 16 का रूट कितना होता है? 4। और 2 का रूट कुछ होता है क्या? नहीं, 2 का रूट नहीं होता, तो 2 रूट के अंदर फंस गया। तो ये है इसका पीछे का लॉजिक। अच्छा मैंने बोला था कि यार आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, तो डायग्राम अगर आप बनाना चाहो इस फिगर में, वैसे सिंपल क्वेश्चन था, जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल वे में बनेगा, कुछ ऐसा। ए और ये हो गया बी। ए के पॉइंट आपको दिए हुए हैं 3,2 और बी के पॉइंट आपको दिए हुए हैं 7, में -2। बहुत सिंपल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और डिस्टेंस फॉर्मूला से होने वाला पहला क्वेश्चन था। क्लियर हुआ यहां तक का? पॉइंट कैसे लेने हैं, x1 किसको मानना है, x2 किसको मानना है, पूरी बात यहां तक क्लियर है? देखो अगर मैं इसको x2 और इसको y2 मानता और इसको x1 और इसको y1 मानता, तब भी सेम ही आंसर आता। तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, यहां तक क्लियर? अगर खाली टाइम है तो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि अगर मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानता हूं, तब आंसर सेम आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आंसर सेम आएगा, 1 इंच भी आंसर गलत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? बाकी अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो इसमें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है यहाँ तक? चलो सही है, चलो ठीक है, ठीक है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो और कोशिश करो कि इसको तुम खुद ही करो। क्वेश्चन है ये, पॉइंट ए दिया हुआ है आपको 3, नहीं 3 बहुत हो गया, -2, -7, और पॉइंट बी आपको दिया हुआ है 4, -3। तो पता लगाइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या रहा होगा। आप चाहो तो इसको अपने आप कर सकते हो, वरना मैं करा सकता हूं। बताओ मैं कराऊं कि तुम करोगे? मैं कराऊं भैया कर या तुम लेंगे करोगे? खुद। करो, ट्राई करो, और मेरे को जल्दी से जल्दी हम्म। आओ निकालते हैं ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस। और ये भी ध्यान में रखना है कि यार यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को कैसे हैंडल करना है वो देखो। x1 y1 x2 y2, ठीक है जी। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। x2 - x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है, x1 है -2, लेकिन ध्यान दिया जाए तो फॉर्मूले में भी माइनस है, यानी कि यहां पर दो तरह के माइनस आपस में क्लैश होंगे। ये भी ये सरकारी माइनस है, फॉर्मूले में दिया हुआ था, और ये खुद का माइनस लेके आया है, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा, y2 - y1, y2 - y1, तो y2 माइनस इसका खुद का माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? दो माइनस आपस में क्लैश होंगे, सरकारी माइनस प्राइवेट माइनस, बहुत फायदा, माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं क्या होगा। तो 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर। अच्छा और आगे करूं इसको, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अरे यार कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये वाला, अच्छा कितना मैं होगा 52, 52 है ना, 52 आ रहा है। अच्छा क्या 52 को और अच्छे से लिखा जा सकता है क्या? 52 को हो सकता है कि हाँ 52 का भैया। कुछ बताना क्या? भैया 2√13। 2√13 भैया। अच्छा 4 में, अच्छा देखो 15 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 13, यही ना। तो 4 तो रूट से बाहर आ जाओगे, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2, और अंडर रूट क्या बच गया 13, तो इसको क्या लिख सकते हो 2√13 यूनिट्स, 2√13 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक का? ये माइनस अगर अगली बार आया तो टैकल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यहाँ पे क्लियर है? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन और देता हूं, इसको फटाफट से निपटाना। क्वेश्चन है ये रहा, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, ठीक है। पॉइंट एक्स क्या दिया हुआ है, पॉइंट एक्स दिया हुआ है -3 और 2/7, ध्यान से करना इसको। और अगला पॉइंट दिया हुआ है 0, -1, जल्दी निपटाओ इसको, 0, -1, जल्दी निपटाओ। चलो ठीक है, इसको निकाल लेना। इसका जो आंसर आ रहा है
बच्चे जो निकाल के दे रहे हैं वो आ रहा है ये 3/7 और √58 यूनिट्स। अच्छा, तुम्हें से किसी को ये पूछना है क्या? अच्छा जरा बताओ कि जैसे हम किसी के ऊपर रूट लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने क्या लगाया, 8 के ऊपर रूट लगाया, तो 8 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ पार्टी बाहर आ पाएगा इसका। 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू में 2, और सिर्फ 4 ही 2 बन करके बाहर आएगा, और √2, तो 2√2। देखो जब भी हम किसी को रूट से बाहर निकालते हैं तो यहां पर प्लस और माइनस दोनों के साइन लगते हैं। मैं यहां पर जितने बारी मैंने क्वेश्चन करा, मैंने हर बार माइनस के साइन को इग्नोर करा है और हर बार मैंने प्लस की ही वैल्यू लिखी है। बताओगे जरा मैं माइनस का साइन इग्नोर क्यों कर रहा हूं? क्या रीजन है माइनस के साइन को इग्नोर करने का हर बार? बताओ क्या? डिस्टेंस क्योंकि कभी हाँ नेगेटिव में नहीं एकदम आता। सही, क्योंकि यार डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। कभी होता है कि डिस्टेंस माइनस में? डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। और हम निकाल डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम निकाल रहे हैं जिसके नाम में ही डिस्टेंस, उसको माइनस में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर कोई तुम्हारा टीचर या फिर कोई अगर बच्चा तुमसे अगर ये पूछे कि बेटा ये बताओ कि जब हम रूट से बाहर किसी को अगर निकालते हैं तो उसके साथ तो प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला साइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट्स भले ही आपके माइनस में हो सकते हैं लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा। बात क्लियर यहां तक की? चलो ठीक है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन और छोड़े जाता हूं, तो इसको घर पे ट्राई करना अपना, ठीक है ना। बाकी हम बढ़ते हैं थोड़े इसके और एक्सटेंडेड रूप पे। इसका एक और देखते हैं कि यार इसके रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला तो देखो ये, इसको घर पे करना है यार। a, b माइनस का a, माइनस का b, ये है आपका पॉइंट p और ये है आपका पॉइंट q। क्या निकालना है? पॉइंट p से लेकर के q तक के बीच का डिस्टेंस। तो निकालना है इसको घर पे बैठ करके आराम से। यहां तक के लिए इसको नोट कर लो, इसको घर पर बैठ करके निकालना आराम से, ठीक है। क्या है? पॉइंट p और पॉइंट q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो पॉइंट p दिया हुआ है a, b और पॉइंट q दिया हुआ है -a, माइनस का b। ठीक है जी, चलो सही है। अच्छा अब एक काम करते हैं यार, अब हम थोड़ी उल्टी गेम खेलते हैं। उल्टी गेम खेलने का क्या मतलब है? मतलब है ये कि अभी तक हमको पॉइंट दिए जाते थे और हम क्या करते थे, उनके बीच का हम डिस्टेंस पता करते थे। पॉइंट दिया जाता था और हम क्या करते थे, उसके बीच का डिस्टेंस पता करते थे, ठीक है ना। अब ये पुरानी बात हो गई, अब उसका उल्टा करते हैं। उल्टा बोलने का मतलब क्या कि अब आपको डिस्टेंस दिया जाएगा पॉइंट फाइंड आउट करने। तो देखो यार, ऐसा नहीं कि मैंने सारे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए तुमको दे दूंगा, कुछ ही पॉइंट होंगे जो आपको फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसको चेक करना है तुम्हारे पास, ठीक है ना। एक पीडीएफ चेक को मतलब सेंड कर रहा हूं, उसको चेक करो एक बार। देखो जरा पीडीएफ आया कि नहीं आया, शेयर तो कर दिया भाई। आया? चलो चलो ठीक है। मैं जिस क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूँ पता है वो कौन सा क्वेश्चन है? दिख जाए, बस बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन, अरे कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया मैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 19, क्वेश्चन नंबर देखो 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ के देखो एक बार, वैल्यू क्या क्या चीजें दी हुई है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज 10 यूनिट। पॉइंट P के और पॉइंट Q के दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 2, -3। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? 10, y। और P और Q के बीच का आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 यूनिट, लेकिन इन सब के बीच में एक वैल्यू गायब है। कौन सी वैल्यू गायब है? y। और y ये कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो हमको यार ये y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। अब ये y की वैल्यू कैसे पता करें? तो देखो सिंपल है यार, हमको डिस्टेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा अलग तरीके से। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है। हाँ सही है मानसी, इसका आंसर, मानसी का आंसर भी आ गया पिछले क्वेश्चन का। चलो ठीक है, भैया हमारा भी तुम्हारा भी आ गया, सही है। अच्छा देखो दो पॉइंट हाँ दिए हुए भैया। हैं, कौन कौन से दो पॉइंट दिए हुए हैं? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात। पॉइंट पी क्या दिया हुआ है? पॉइंट पी दिया हुआ है तुमको 2, -3 दिया ना। और पॉइंट क्यू क्या दिया हुआ है? 10, y। और
P से Q तक के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है डिस्टेंस। कितना दिया हुआ है डिस्टेंस? ठीक है, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इसके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। कह रहा भैया y फाइंड करके दे दो, हमसे खो गया है। तो फाइंड कर देते हैं भैया, उसकी मदद करते हैं। तो देखो कहां से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट करेंगे वहीं से, फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है ये, क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर है? अब फिर यार वही कंफ्यूजन आ जाती है कि यार x1 किसको मानूं, y1 किसको मानूं। तो देखो यार, इतना कंफ्यूजन छोड़ो, x1 y1 x2 y2 जिस मर्जी को मानना है मान लो। ऐसे नहीं कि इसको x1 है ऐसे अलग अलग करके मान लो, नहीं, x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2, जो तुमको अच्छा लगता हो। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिए हुए हैं, बस इन सारी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट करना है। आओ पुट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं यहां से, क्योंकि डिस्टेंस इस बार निकालना नहीं है, दिया हुआ है, भरना है। कितना दिया हुआ है डिस्टेंस? 10 यूनिट, बराबर में अंडर रूट x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस माइनस 3। ये क्या हुआ? y माइनस माइनस 3। अब क्या करूं? माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस होगा प्लस, मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर। तुम चाहो तो अब इसका शॉर्टकट बना सकते हो अपने आप। क्या है ये? y अगर पहले से माइनस का तो प्लस का अपने आप 3 लिख दो। अब क्या करूं यार? अब क्या करना चाहिए मेरे को? आओ देखते हैं, आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 पैसे रहने दो का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, जरा बताना मेरे को क्या करना चाहिए। अब इसका अगला स्टेप मेरे को क्या करना चाहिए अगर मैं पेपर में फंस जाऊं तो? रूट हटा के 10 का स्क्वायर कर देंगे, रूट सैंडविच हटा के दो, रूट। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। तो यहां से मैंने क्या करा? रूट हटा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया? स्क्वायर। रूट हटाया और क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64। अच्छा, यहाँ पर क्या करूं? यहाँ पर क्या करूं? यहाँ पर क्या करूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का नहीं फॉर्मूला नहीं लगाता मत हूं। लगाओ, ऐसी मत रहने लगाओ, नहीं ऐसे ही फंस जाओगे। मतलब फंसोगे तो नहीं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा यार। मत लगाना, ये नहीं कि मेरे को आता है मैं लगाऊंगा मजा आएगा। मत लगाओ यार, फंस जाओगे बुरी तरह से। यहाँ पे क्लियर है? क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा यार, लास्ट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, कौन सॉल्व करे उसको, है ना। मत करो, ऐसे ही रहने दो। जितना चीखे चिल्लाए मत करो उसको, है ना। जितना बोल रहा हो मेरे को सॉल्व करना है, चुपचाप बैठ। 64 को यहाँ ले आओ, तो 100 माइनस 64 बराबर में कितना? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना हो गए? 36, बराबर में कितना? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब वही यार, जब रूट हटा करके स्क्वायर लग सकता है, तो स्क्वायर हटा करके रूट भी तो लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? यहां तक क्लियर है? तो स्क्वायर हटाकर क्या लगा दिया? रूट। 36 का रूट क्या होता है? 36 का रूट होता है ये 6, है ना। क्या मैंने कुछ गलती करी है? 36 का प्लस रूट माइनस होता प्लस है माइनस 3। यहां पर प्लस माइनस में लगा रहा हूं। अच्छा सुनो, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तब मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लस वाले साइन को कंसीडर किया था, लेकिन यहां पर तो मैं प्लस माइनस साइन लगा रहा हूं। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है इसमें पिछले वाले वाले में, पता है? भैया क्योंकि ये कोऑर्डिनेट y जो है प्लस ना, माइनस हो सकता ये जो y है ना, ये पॉइंट है। पॉइंट आपका माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, लेकिन पिछले हमने क्या निकाला था? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको y की दो वैल्यू लेकर के चलनी है, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। तो प्लस माइनस का 6, यहाँ तक क्लियर है? प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर में कितना? y। अब यार, अब मैं एक डिलेमा में फंस गया, मतलब असमंजस में, कि यार मैं, चलो 3 के पास तो एक ही साइन है माइनस का, लेकिन 6 के पास तो दो साइन है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो मैं क्या करूं? या तो मैं प्लस ही करूंगा तो माइनस करूंगा, तो क्या करूं? दोनों करो, वे दोनों करके देखो। अलग अलग केस बना करके दोनों करो। एक बार प्लस का 6 मानो और एक बार माइनस का 6। एक बार 6 माइनस का 3 बराबर y, एक बार माइनस का 6 माइनस का 3 बराबर में y। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्लियर है? 6 माइनस 3 कितना होगा? 3 बराबर y। 6 माइनस का 6 और माइनस का 3 क्या होगा? माइनस का 9 बराबर y। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? y बराबर या तो 3 हो सकता है, y बराबर या तो माइनस का 9 हो सकता है। तो यहाँ पर y की दो वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? अच्छा सुनो यार, यहाँ पर कई बच्चे मेरे को अभी भी यार पता नहीं क्यों मैसेज कर रहे फालतू में कि यार हमने यहाँ पर y a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। आपको लगाना है, अगर आपको लगाना चाहते हो
मन कर रहा लगाने का तो लगा दो, लेकिन एंड में जाकर क्या होगा, एंड में जाकर ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, एंड में जाकर के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, उसके बाद आपको एक y की वैल्यू मिले, y की 2 वैल्यू मिलेगी। यहां तक क्लियर है? चाहो तो उसको सॉल्व करो, एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकता है। किसी बच्चे को अगर अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है तो एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल यहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल मना नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर है? लेकिन फिलहाल के लिए यार मेरे हिसाब से जो सबसे स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चन करने का वो यही है। इक्वेशन से बचने के लिए मैंने क्या करा, ये सारा का सारा काम धाम किया। क्लियर हो यहां तक का? पक्का समझ में आया? एक बार इसको सही से एनालाइज करो, देखो कहीं पर अगर कोई पॉइंट अगर डाउट आता है तो बताओ मेरे को, ठीक है? नहीं यार आंसर गलत है यार अंश, तेरा अंश, तेरा आंसर गलत है यार। ठीक है चलो सही है। अब एक काम करो, अब एक क्वेश्चन मेरे को तुम ऐसा ही करके दिखाओ। क्या क्या? अरे जो कौन सा पिछला वाला आंसर? दिया था, जो पिछला वाला तुमने दिया था ना आंसर, माइनस का 2a कुछ लिखा है ना, माइनस का 2a कुछ ऐसे ही नहीं लिखा 2 है। है भैया 2a। गलत है शायद, हाँ ये गलत है। 2a भी है। नहीं नहीं गलत है, गलत है, 2a भी गलत है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक का आ गया समझ में? चलो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट देखो, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास 1 ही मिनट बचा हो तो जल्दी देखो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पीडीएफ शेयर करी है, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ मेरे शेरों, जल्दी। और शेर नहीं हो, एक आध लगड़ बग्गा भी होगा तो वो भी कर लेगा। करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो, गलती करने की पूरी छूट है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी करके बताओ मेरे को, एक्स की वैल्यू क्या होगी?